हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबका एक बार फिर से मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खैर मक़दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उस पर पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और आपको बता दूँ साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो कि उर्दू का जो पाठ्यक्रम है, उर्दू लैंग्वेज का, उसका बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। इससे पहले 2-3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार मेहरबानी करके उन क्लासेस को ज़रूर देखें, ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको सारे क्लियर हो जाएं। तो अब बिना देर किए करते हैं आज की क्लासेस को स्टार्ट। और साथियों, आपको बता दूं, हमारी ये क्लासेस जो चल रही है वो है एराब को लेकर। और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर कुल जो 8 एराब हैं, ख़ास तौर पर उसको मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझाया है। इसके अलावा कुछ उर्दू के अंदर कुछ और अलामतें हैं, जैसे वाव मारूफ। वाव मारूफ किसे कहते हैं? वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश होता है और इसकी आवाज़ लंबी खींचकर पढ़ी जाती है। इसकी आवाज़ लंबी खींचकर पढ़ी जाती है, यानी जब वाव का इस्तेमाल हिंदी के बड़े ऊ की मात्रा के लिए किया जाए तो वहाँ पर कौन सा वाव होगा? वाव मारूफ। मिसाल देखें हम तो जैसे खूब, दूर, झूला, नूर वगैरह। आप इतना ही समझे वाव मारूफ के अंदर कि जब वाव की अलामत को, एक तो उसका जो पहचान है वो उल्टा पेश होता है और इसकी आवाज़ को लंबी खींचकर पढ़ी जाती है। अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो आप इस तरीके से सेट कर लें, जो हिंदी के अंदर ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की, अगर इस तरीके का कोई लफ्ज़ आप पकड़ें, जैसे खूब बड़े ऊ की मात्रा है, दूर बड़े ऊ की मात्रा है, झूला बड़े ऊ की मात्रा है, नूर बड़े ऊ की मात्रा है, तो इस तरीके से अगर आपको वाव की अलामत दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा वाव होगा? वाव मारूफ। दूसरा हम देखें तो वाव मजहूल। वाव मजहूल, जब वाव की आवाज़ खींचकर नहीं पढ़ी जाती उसे वाव मजहूल कहते हैं। जब वाव की आवाज़ खींचकर नहीं पढ़ी जाती उसे वाव मजहूल कहते हैं, यानी जब वाव का इस्तेमाल हिंदी के ओ की मात्रा के लिए किया जाता है तो उसे वाव मजहूल कहते हैं। ओ की मात्रा, हिंदी का कौन सा लफ्ज़ पकड़ें आप? ओ। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें, चोर, इसके अंदर ओ की मात्रा लग रही है। मोर, नोट, धोखा, तोता, इसके अंदर तोता, धोखा, नोट, इस तरीके से थोड़ी पढ़ सकते हैं हम। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, कहीं पे भी आपको इस तरीके से वाव की अलामत पूछे तो जहाँ कहीं पे भी वाव की अलामत में ओ लफ्ज़, हिंदी वाला ओ लफ्ज़ अगर आप पकड़ लें तो वहाँ पे कौन सा वाव होगा? वाव मजहूल। एक याद रखें साथियों, यानी पेश तो हो वाव पर लेकिन खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना साथियों। वाव के ऊपर आपको पेश तो दिखाई देगा इस तरीके से, लेकिन वो खींचकर अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा वाव होगा? वाव मजहूल। अब देखते हैं साथियों वाव मादूला। वाव मादूला किसे कहते हैं? वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। वो वाव जो लिखा तो ज़रूर जाएगा इस तरीके से किसी भी लफ्ज़ में, लेकिन पढ़ा नहीं जाए। वाव मादूला से पहले हमेशा खे आता है, ये याद रखना साथियों। वाव मादूला से पहले हमेशा खे आता है, जैसे ख्वाब, दरख्वास्त, खुशबू, ख्वाहिश वगैरह। अब आप इस तरीके से आप इस लफ्ज़ को देखो, हम इस लफ्ज़ का अगर प्रोनाउंसिएशन देखें, यानी इसकी आवाज़ को हम देखें तो ख्वाब या दरख्वास्त या खुशबू, ख्वाहिश थोड़ी पढ़ेंगे इसको। इस लफ्ज़ को जो हमारी आवाज़ होगी उर्दू के पढ़ने के तरीके से तो वो होगी ख्वाब, दरख्वास्त, खुशबू और ख्वाहिश। तो इसके अंदर वाव दिखा, आप खुद देख रहे हैं कि वाव तो लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन इसकी आवाज़ को पढ़ा नहीं जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप किसी लफ्ज़ को देखें उर्दू के अंदर तो उसके अंदर वाव कौन सा होगा? वाव मादूला होगा। अगला हम देखें वाव अत्फ। वाव अत्फ किसे कहते हैं? इसको वाव मुरक्कब अत्फी भी कह सकते हैं आप। इसका दूसरा नाम अगर वाव अत्फ हो या वाव मुरक्कब अत्फी हो। दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ कहते हैं। दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ कहते हैं। मिसाल देखें, अगर हम इल्म फ़न,
आब व हवा, तख्त और ताज, यानी कि इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ रही है, इल्म और फ़न को, आब और हवा को, तख्त और ताज को। इन दोनों लफ्ज़ों को जो जोड़ने वाली वाव है वो कौन सी वाव होती है? वाव अत्फ या वाव मुरक्कब अत्फ़ी। नोट लगाकर एक बात और देखें आप, वाव से पहले अगर हुरूफ इल्लत और नून गुन्ना हो तो वाव मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर पढ़ा जाएगा। ये नियम याद रखना साथियों आपको। वाव से पहले अगर हुरूफ इल्लत मैंने कितने बताए थे आपको? अलिफ, वाव और ये, जो कि हुरूफ इल्लत के अंदर जो मुसव्वते आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पीछे वाला वीडियो देखो आप। इसकी मिसाल देखें हम, जैसे फ़ना व बका, फ़ना व बका, तो नून के बाद में अलिफ है, वाव से पहले अलिफ है, फ़ना व बका। माजी व मुस्तकबिल, तो ज़्वाद के अंदर वाव से पहले ये है, नेकी व बदी, तो वाव से पहले काफ की ये है, काफ ये के साथ है, तो वाव, अलिफ और ये हुरूफ इल्लत के मुसव्वते वाले जो मैंने आपको पढ़ाए थे 3। तो जहाँ कहीं पे भी याद रखना साथियों, हुरूफ इल्लत और नून गुना हो तो वहाँ पर वाव अपनी मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर पढ़ा जाएगा नहीं, यानी कि उस वाव की आवाज़ पूरी आएगी, उस वाव को पूरा पढ़ा जाएगा। वाव अत्फ के अंदर हमने देखा 2 लफ्ज़ों को जोड़ने वाला काम करता है वाव अत्फ, और वाव मादूला के अंदर वाव लिखा ज़रूर जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो वाव अत्फ है साथियों, उसके अंदर ये याद रखना साथियों कि जब हुरूफ इल्लत और नून गुना आए वाव से पहले तो वो वाव अपनी मुकम्मल आवाज़ में पढ़ा ज़रूर जाएगा। जैसे फ़ना बका नहीं पढ़ा जाएगा, फ़ना व बका नहीं पढ़ा जाएगा, फ़ना व बका पढ़ा जाएगा, माजी व मुस्तकबिल पढ़ा जाएगा, नेकी व बदी पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये वाव की 4 अलामतें थी, आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। और अब हम देखते हैं साथियों याए मारूफ, या की अलामतें कौन कौन सी हैं। या की मारूफ अगर हम देखें तो ये मारूफ की अलामत खड़ा ज़ेर है, खड़ा ज़ेर। इस तरीके से हम देखते हैं ना, जैसे इस तरीके से अगर ये किसी लफ्ज़ के नीचे है, ये किसी लफ्ज़ के नीचे है तो खड़ा ज़ेर है, अगर ऊपर है तो ये खड़ा ज़बर है। इसकी आवाज़ को ज़्यादा खींचकर निकलती है, इस ये की आवाज़, याए मारूफ की आवाज़ ज़्यादा खींचकर निकलती है। यानी जब ये का इस्तेमाल हिंदी के बड़ी ई की मात्रा के लिए किया जाए तो वो कौन सी होगी? याए मारूफ होगी। जैसे मिसाल हम देखें, ईद, गीत, कील, ईंट, फीस, इसके अंदर ई की जो मात्रा है वो बड़ी ई की आ रही है ना, तो इस तरीके से आप उस लफ्ज़ को पकड़ें और जहाँ कहीं पे भी बड़ी ई की, हिंदी की बड़ी ई की मात्रा अगर खींच के आपके सामने आ रही है तो वो कौन सा या होगा? याए मारूफ। यहाँ पर एक बात और याद रखें साथियों, नोट लगाकर मैंने लिखा है, ये मारूफ दरमियान में आने पर उसके नीचे छोटी लकीर खींच दी जाती है, जबकि लफ्ज़ के आखिर में इसे गोल ये लिखा जाता है। जिस ये की हम बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से अगर ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए तो उसके नीचे ज़ेर की इस तरीके से मात्रा खींच दी जाती है, लेकिन अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसको ये पूरा लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल देखें हम तो देखो, अमीर के अंदर ये बीच में आई है तो इसके नीचे ज़ेर इस तरीके से खड़ी ज़ेर लगा दी, और चील इसके अंदर खड़ी ज़ेर लगा दी। पानी के अंदर ये आखिर में आई है तो ये पूरा आया है। हाजी, जीम के बाद में ये पूरा आया है। इस तरीके से हम देखते हैं याए मारूफ। आगे देखते हैं साथियों याए मजहूल। याए मजहूल किसे कहते हैं? जब बड़ी ये खींचकर नहीं पढ़ी जाती है, यानी जब ये का इस्तेमाल हिंदी के एक ही मात्रा के लिए किया जाए तो उसे याए मजहूल कहते हैं। हिंदी के अंदर याद रखो साथियों, ए आई वाला ए नहीं, उसके ऊपर ए वाला एक ही मात्रा अगर आए तो वो कौन सा होगा? याए मजहूल होगा। मिसाल देखें हम, जैसे खेल एक ही मात्रा आ रही है, शेर एक ही मात्रा आ रही है, रेल एक ही मात्रा आ रही है। इस तरीके से अगर आप लफ्ज़ को पकड़ें तो आपको एक ही मात्रा वाले जो लफ्ज़ अगर आप पकड़ते हैं तो उसमें कौन सी ये आएगी? याए मजहूल। यहाँ पर भी कुछ नियम हैं, अपवाद हैं, आप ज़रूर देखें, नोट लिख कर देखें।
किसी लफ्ज़ के आखिर में याए मजहूल को ये इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर आखिर में होगा तो इस तरीके से, जैसे हमने दिखा, अगर आखिर में इस तरीके से हम लिख रहे हैं तो याए मारूफ होगा, लेकिन अगर इस तरीके से किसी लफ्ज़ के आखिर में लिख रहे हैं तो वो याए मजहूल होगा। इसको भूलना नहीं है साथियों। जैसे लड़के के लिए, मेरे वगैरह, इस तरीके से आप याद रखें। अब आगे देखते हैं याए मादूला या याए मखलूत भी कहते हैं इसको, याए मादूला या याए मखलूत। वो ये जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी नहीं जाए, याद रखना साथियों, जो वाव की अलामतें देखी थी ना हमने, सेम टू सेम वही चल रही है। वो ये जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी नहीं जाए, यानी वो ये जो किसी लफ्ज़ में अपने से पहले हरफ में मिलकर आधी ये की आवाज़ दे तो उसे याए मादूला या याए मखलूत कहते हैं। इस ये पर इस तरीके की अलामत होगी, इस तरीके का निशान लगाया जाता है। मिसाल देखते हैं साथियों, जैसे प्यार, इसको अपन इस तरीके से थोड़ी पढ़ते हैं प्यार, या जैसे प्याज, इस तरीके से थोड़ी पढ़ते हैं प्याज, या प्याली, इस तरीके से नहीं पढ़ सकते इसको, प्याली है कि नहीं, क्या क्या। तो आप यानी कि यहाँ पर याए मादूला या मखलूत के अंदर जो ये है वो लिखी तो ज़रूर जाएगी लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप ऐसे लफ्ज़ों को पकड़े हैं जिसके अंदर ये की आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर आए तो वो कौन सी या होगी, याए मादूला या याए मखलूत। जैसे प्यार एक लफ्ज़ है आपके सामने, प्यार इस तरीके से अलग अलग नहीं पढ़ सकते हम, प्याज इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो प्यार, प्याज, प्याली, क्या, इस तरीके से अगर किसी ये आए तो वो कौन सी या होगी, याए मादूला। अब आगे देखते हैं याए लीन, याए लेन। याए लेन को या की वो आवाज़ जो अलिफ या ज़बर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है, यानी जब ये का इस्तेमाल हिंदी के ए आई वाला, ए नहीं ए आई वाला, आई की मात्रा के लिए किया जाए तो उसे याए लेन या लीन कहते हैं, याए लीन कहते हैं। मिसाल देखें साथियों, जैसे बेल, मेला, गैर, थैला, इस तरीके से अगर आपको, जैसे हिंदी के अंदर जो ये मात्रा अगर आप देखें ना किसी के अंदर, जैसे मान लो कि ये वाला, इस तरीके से अगर कोई लफ्ज़ आए हिंदी के अंदर इस मात्रा वाला, तो वहाँ पर कौन सा ये होगा, इस तरीके से, वहाँ पे कौन सा ये होगा, याए लीन। अब देखते हैं साथियों हम, तो हमने देखा इस तरीके से वाव की भी 4 अलामतें हैं और ये की भी 4 अलामतें हैं, याए मारूफ, याए मजहूल, याए मादूला और याए लीन। अब जो 2 चश्मे वाला है या अपन है बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर हम देखें तो याए मुख्तफ़ी, याए हाय मुख्तफ़ी, हाय के अंदर वो है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती, यानी जिसकी आवाज़ नहीं आती बोलने के अंदर, और सिर्फ मा कब्ल को ज़ाहिर करती, यानी कि है से पहले जो लफ्ज़ है उसको ज़ाहिर करती है। तो वो है कौन सी होगी, हाय मख्तफ़ी। हाय मख्तफ़ी वो है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती, जिसकी आवाज़ नहीं आती, साइलेंट रहती है, लेकिन जो उससे पहले लफ्ज़ आएगा उसको ज़ाहिर करती है। जैसे मिसाल देखें हम, 12, सादा, रोज़ा, ज़माना, परवाना वग़ैरह, इसके अंदर 12 है, सादा है, रोज़ा है, इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हम। तो जहाँ कहीं पे भी है खुद साइलेंट रहे और उससे पहले वाले लफ्ज़ को ज़ाहिर करे तो वहाँ पे है कौन सा होगा, है मुख्तफ़ी। अब देखते हैं हाय मलफूज़ी। हाय मलफूज़ी किसे कहते हैं, वो है जो साफ़ और वाज़े तौर पर पढ़ा जाए, वो है जो साफ़ और वाज़े तौर पर पढ़ा जाए। मिसाल वह, गवाह, हम, हाथी, हार, आह वगैरह। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है साथियों। इन लफ्ज़ों को आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके ये जो है के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। आप इनको जैसे बोल के पढ़ें, जैसे 12, 12, दोनों में फ़र्क है। वाह और गवाह, हम बीच में आया, यहाँ पहले आ गया, हाथी में भी पहले आया है, हार, आह, जैसे इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हम, इस तरीके से नहीं हो सकता। आह, अगर हा की पूरी आवाज़ आए है कि,
तो वो कौन सा होगा, है मलफूजी होगा। और अगर जिसमें है साइलेंट रहे तो वो हाय मख्तफ़ी होगा। एक और देखते हैं साथियों, है कि एक और मिसाल है हाय मखलूती। मखलूती किसे कहेंगे, वो है जिसको हम है, जिसको दो चश्मे वाला है बोलते हैं ना, दो चश्मे वाला है भी कहते हैं। हाय मखलूती कौन सा होगा, दो चश्मे वाला है। इसकी अपनी अलग आवाज़ नहीं होती है, इसकी अपनी अलग आवाज़ नहीं होती है, मगर यह अपने से पहले वाले हरफ में मिलकर उसकी आवाज़ के साथ पढ़ी जाती है। यानी इसकी खुद की तो आवाज़ नहीं होती है कोई भी, लेकिन ये दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर इसकी आवाज़ ज़रूर पढ़ी जाएगी। जैसे फल, फल के अंदर जो पे है, पे में है मिल गया तो ये फे हो गया, पल हो गया। यहाँ पर गाफ में है मिल गया तो ये घर हो गया, और यहाँ पे दाल के है में मिल गया तो ये धर हो गया, धरती। फल, घर, धरती, भागा, ढोल, भारत वगैरह। यानी कि अगर ये दो चश्मे वाला है अगर किसी लफ्ज़ में मिल जाए तो उसकी आवाज़ जहाँ कहीं पे भी आपको आती है तो वो कौन सा है होगा, है मखलूती। अब साथियों हम देखते हैं नून। नून के अंदर, नून की भी कुछ अलामतें होती है, जिसमें अगर नून ज़ाहिर अगर आपको पूछे, जिसको नून ऐलान भी कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों। अब अगर देखें साथियों हम नून की अलामत, नून के अंदर नून ज़ाहिर जिसको हम नून ऐलान भी बोलते हैं, तो जब नून साफ़ पढ़ा जाए तो वो कौन सा होगा, नून ज़ाहिर होगा या नून ऐलान होगा। जैसे आन, बान, शान, जान वगैरह, इसके अंदर नून की अलामत है, वो बिल्कुल साफ़ पढ़ी जा रही है, तो इसमें ये कौन सा नून होगा, नून ज़ाहिर। नून गुन्ना किसे कहते हैं, जब नून नाक से पढ़ा जाए और आम तौर पर नून गुन्ना में नुक्ता नहीं दिया जाता। जैसे मिसाल देखें इसकी, माँ, कहाँ, जहाँ, हालांकि, झोंपड़ी वगैरह। इस तरीके से अगर हम देखें जहाँ कहीं पे भी नून गुन्ना होगा वो नाक से पढ़ा जाएगा, और ज़्यादा तौर पर नून के अंदर, नून गुन्ना के अंदर नुक्ता नहीं दिया जाएगा, तो वो कौन सा नून होगा, नून गुन्ना होगा। नून वसली देखें, नून वसली कहते हैं जिन अल्फाज में नून की आवाज़ अगले हरफ से मिलकर अलहदा आवाज़ें बन जाती है। जैसे मिसाल देखें हम, रंग, जंगल, पतंग, रंज, संग वगैरह। यानी कि नून ज़ाहिर के अंदर तो नून पूरा पढ़ा जाएगा, और नून गुन्ना के अंदर नून ना नाक से पढ़ा जाएगा, और नून वसली के अंदर जो है वो अगले हरफ से मिलकर अलहदा आवाज़ बन जाती है। यानी कि अलहदा का मतलब होता है उसके अंदर मिलकर उसकी आवाज़ बन जाएगी। जैसे रंग में जंगल, पतंग, रंज और संग। अब साथियों हुरूफ तहजी हो गई, एराब हो गई। अब एक आपको कई बार पूछा जाता है हरूफ मखरज, हरूफ मखरज। हरूफ मखरज किसे कहते हैं, अगर मखरज के माने देखें तो खारिज होने की जगह या निकलने की जगह, खारिज होने की जगह या निकलने की जगह। तो हरूफ मखरज कहते किसे हैं, हरूफ तहजी को मुँह से बोलने के 4 मकाम हैं, इन चारों मकाम को हरूफ तहजी, हरूफ मखरज कहते हैं। हरूफ तहजी को जब हम जिस अपने मुंह से जहाँ से भी इन लफ्ज़ों को बोलते हैं तो उसके 4 मकाम हैं। इन चारों मकामों को क्या बोलते हैं, हरूफ मखरज। जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो हरूफ हल्की, हरूफ हल्की अगर देखें, हरूफ हल्की के अंदर जैसे नाम से ही पहचाना जा रहा है कि हलक, हलक माने जो कंठ होता है ना साथियों, कंठ, तो उसके अंदर हरूफ हल्की होगा। जो हरफ हलक से निकलते हैं यानी कि जो कंठ से निकलते हैं वो कौन से हरफ होंगे, हरूफ हल्की। जैसे अलिफ, है, ख, ऐन, गैन, क़ाफ, काफ, गाफ, है। ये जो लफ्ज़ हैं साथियों, आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि भाई आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से हरूफ हल्की नहीं है, इनमें से 3 आपको इन लफ्ज़ों में से दिए जाएंगे, एक लफ्ज़ होगा वो दूसरा होगा और उसको आपको अलग करना है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, जो आप हरूफ हलक यानी कि आपके कंठ से जो लफ्ज़ निकले वो कौन से होते हैं, हरूफ हल्की होते हैं। हरूफ खुनकी कौन से होते हैं, हरूफ खुनकी जो हरफ तालू से निकलते हैं, तालू होता है ना अपने मुंह के अंदर, तालू,
तालु से बोले जाते हैं उनको हुरूफ खुनकी कहते हैं। जैसे जीम, चे, जाल, जे, शीन, ज़्वाद और तोएं। तालु से मिलकर जो लफ्ज़ बनते हैं वो हुरूफ खुनकी कहलाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, हुरूफ इस्नानी। इस्नानी का मतलब होता है स्नान यानी कि दांत। जो हर्फ दांत से निकलते हैं, दोनों दांत को मिलाकर जो हर्फ निकलते हैं उसे हुरूफ इस्नानी कहते हैं। जैसे ते, से, दाल, सीन, शीन, तोएं। यहाँ पे साथियों एक बात याद रखें, ये जो हुरूफ खुनकी है उसके अंदर ये वाला जो लफ्ज़ है ना, ये इसके अंदर बिंदी नहीं लगाई है मैंने, ये ज़ोएं हैं, ज़ोएं, ते नहीं है, ये ज़ोएं हैं। तो ये हुरूफ खुनकी है। और ये वाला जो ते है जिसके अंदर नुक्ता नहीं है, तोएं, तो वो हुरूफ इस्नानी है, हुरूफ इस्नानी है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई है मैंने, ये ज़ोएं हैं। आप याद रखना इसको हुरूफ खुनकी के अंदर और हुरूफ इस्नानी के अंदर तोएं। आप तालु से अगर आप अपने मुंह से आप आवाज़ निकालो, जैसे ते की निकालो और एक जे की निकालो, दोनों में आपको फ़र्क भी महसूस हो जाएगा। तो ये तोएं से दोनों आपके दांत जो हैं वो मिल रहे हैं, ज़ोएं में आपके दांत नहीं मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम देखें आगे, हुरूफ शफ़वी। हुरूफ शफ़वी, शफ़ी का मतलब होता है लब। जो हुरूफ लब से निकलते हैं, जैसे लब मिलकर, होठ मिलकर, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव, लब से मिलकर जो लफ्ज़ निकलते हैं वो कौन से हैं? हुरूफ शफ़वी। तो साथियों, ये एराब हो जिसमें ख़ास तौर पर जो 8 एराब मानी जाती है, इसके अलावा भी बहुत सी एराब थी। हमने वाव एराब हो, ये की एराब हो, ये की अलामतें हों, वाव की अलामतें हों, नून की अलामतें हों, हे की अलामतें हों और हुरूफ मखरज हो। इस तरीके से हमने आज जो एराब का चैप्टर है उसको, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है लेकिन बीच में छोड़ने से थोड़ा सा क्या है कि इसकी कुछ जो विषय वस्तु है वो थोड़ी सी अलग हो जाती, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया है। तो आप माफ़ करना मुझे, क्योंकि छोटे छोटे, मेरा मकसद है आपको छोटी छोटी बातें पढ़ाई जाए लेकिन उसको पूरा एकदम कंप्लीट उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको इस वीडियो में या इस किसी भी विषय वस्तु में कोई भी आपको डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और भी अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको भी आप ज़रूर मुझे बताएं। आज इससे पहले उर्दू की जो 2 क्लासेस हो चुकी है, 3 क्लासेस हो चुकी है, उसको ज़रूर देखें। अब साथियों, वीडियो ना बड़ा बन गया है, माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो भी साथी आपके रीट चाहे सीटेट उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसका कंप्लीट तौर पर बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आज इस चैनल को उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपसे यही गुजारिश, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय